वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। पूरी की पूरी प्रिपरेशन बेटा फ्री हो रही है। 28 अगस्त तक आपका ग्रुप 2 ख़त्म हो जाएगा प्रॉपर। ठीक है, लेक्चर्स ऑलरेडी प्लेलिस्ट में सब पड़े हुए हैं और भी मैं डाल रही हूँ डेली लेक्चर्स ऑलरेडी चल रहे। कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर चेक करते रहिए, कौन सा लेक्चर आपको डेली करना है उस हिसाब से अपना टाइम टेबल अरेंज कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो मेरे साथ साथ करते रहने की। दिसंबर 2026 आराम से आप ताकि कर पाओ एंड टेक द बेनिफिट ऑफ दीज लेक्चर्स। ये आपके बेनिफिट के लिए बना रही हूँ। तो MA का ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ कराया था? बोल्ड पे कराया था। सी दिस क्वेश्चन नंबर 10 प्रॉपर हो गया था। आई होप आप लोग रिविजन कर रहे होगे। जो लोग रिविजन कर रहे हैं प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन दैट डन दिस लेक्चर इज़ कम्प्लीटेड मैम काइंड ऑफ, सो दैट आई कैन नो कि आप लोग लेक्चर्स कर रहे हो। और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं वो समझने बहुत ज़रूरी हैं। ये प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है। तो फैक्ट्री फॉर द ईयर ऑफ एज फॉलोज, डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड है, इसमें एक फिक्स है, जिसमें एक वेरिएबल है। अब द एवरेज रेट ऑफ द डायरेक्ट लेबर रेम्यूनरेशन विल फॉल फ्रॉम 0.80 पर आवर से लेकर के 0.75 पर आवर तक फॉल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन एफिशिएंसी विल बी रिड्यूस्ड बाय 5%। इसका भी कैलकुलेशन अलग तरीके से होगा, इसको मैं बताऊंगी किस तरीके से आपको करना है। उसके बाद प्राइस पर यूनिट ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल एंड द अदर मटेरियल्स एंड द सर्विसेज विच कंप्राइजेस ओवरहेड्स विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अनचेंज्ड हैं। उसके बाद प्रोडक्शन इन द कमिंग ईयर विल इंक्रीज बाय 33%। ध्यान रखना, देखो 33% का कैलकुलेशन में यहाँ पे लिख दिया है कि 100 प्लस 33.33 मतलब 133.33 ये लेना है आपको, क्योंकि ये इंक्रीज़ कर रहा है, ऑलरेडी बाय लगा हुआ है मतलब 100 से इंक्रीज़ कर रहा है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट में सबसे पहले हमें क्या समझने वाली बात है, डायरेक्ट वेजेस कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट वेजेस मतलब लेबर को वेजेस मिलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 80,000 जो आपकी यूनिट है क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी। उसके बाद आप रेट क्या लिखोगे, रेट ऑलरेडी यहाँ पे मैंने मेंशन करके दे दिया है 133.33। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्शन क्वांटिटी हो गई, रेट हो गया। उसके बाद एफिशिएंसी ऑलरेडी बेटा देखो दी हुई है कि एवरेज रेट ऑफ द डायरेक्ट लेबर रेम्यूनरेशन विल फॉल एंड एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन, देखो एफिशिएंसी ये दी हुई है। ठीक है, 100/95। अब 100/95 हुआ क्यों? सबसे पहले तो इसका लॉजिक समझो कि जैसे जब एफिशिएंसी रिड्यूस होती है, ठीक है, कम होती है, यहाँ पे एफिशिएंसी बेटा कम हो रही है ना, रिड्यूस हो रही है, तो हमारी कॉस्ट क्या होती है, बढ़ जाती है। एफिशिएंसी कम होगी तो कॉस्ट तो ऑब्वियसली बढ़ जाएगी ना। आप लोग एफिशिएंट नहीं हो तो क्या होगा कि आप लोग पेपर अच्छे से नहीं कर पाओगे फिर, राइट? तो आपको पेपर में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप एफिशिएंट नहीं हो। तो दैट्स वाई दिस सिमिलर एग्जाम्पल यू कैन टेक। एफिशिएंसी कम होगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सेम प्रोडक्शन के लिए हमें ज़्यादा लेबर आवर्स लगेंगे, करना सेम ही है बट लेबर आवर्स ज़्यादा लगेंगे, इसलिए कॉस्ट बढ़ेगी। तो 5% एफिशिएंसी अगर कम है मतलब तो क्या हो जाएगा, ये 90% एफिशिएंसी, तो मतलब अभी 100 यूनिट का काम करने के लिए कितना हो जाएगा, 100 यूनिट अपॉन 95। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये आपको इस तरीके से करना है और ये आपका रेम्यूनरेशन विल फॉल। ठीक है, इतने से इतना रेम्यूनरेशन फॉल कर रहा है तो इस तरीके से आप रेम्यूनरेशन फॉल निकाल सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको कैलकुलेशन करते हैं। पहले क्या आएगा, लेट्स सी। 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 133.33%, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई, पहले तो ये कितना आ जाएगा 106,664। ओके, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। पहले 0.75 डिवाइडेड बाई 0.80 कितना हो जाएगा 1.55। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला भी डिवाइड कर लेते हैं। 100 डिवाइडेड बाई 95 कितना हो जाएगा 1.05। तीनों को बेटा मल्टीप्लाई कर देना है। 10666
4 मल्टीप्लाइड बाई 1.55 मल्टीप्लाइड बाई 1.05 कितना हो जाएगा ये? कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या क्वेश्चन में? एक मिनट। 80,000 मल्टीप्लाइड बाई 133.33%, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 106,664 मल्टीप्लाइड बाई 1.05, ठीक है, ये आपका आ रहा है बेटा 105,263। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, मटेरियल पे। मटेरियल का क्या दिया हुआ है यूनिट, देखो मटेरियल 1,20,000 का है। इन्होंने क्या किया है, प्राइस पर यूनिट ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल अदर मटेरियल सर्विसेज विच कंप्राइज ऑफ ओवरहेड विल रिमेन अनचेंज्ड, तो यही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा, 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 133.33%, तो इसको निकालो, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 133.33%, कितना हो जाएगा ये, 1,60,000। राउंड फिगर में लिख रही हूँ, ठीक है। अब 159996 आ रहा है, तो मैंने इसको राउंड फिगर में 1,60,000 कर दिया है ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। उसके बाद आपका आएगा प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स्ड है और एक आपका वेरिएबल है, तो फिक्स्ड तो बेटा फिक्स्ड ही हो जाएगा। फिक्स्ड ओवरहेड कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, वेरिएबल ओवरहेड आपका कितना हो जाएगा, 60,000 इंटू 133.33%, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड भी आपका, ये देखो ओवरहेड्स लिखा हुआ है ना, तो सेम ही रहेंगे सारे। तो ये क्वेश्चन ध्यान से करिएगा ताकि ध्यान से आप कर पाओ। 133.33%, ये आएगा 80,000। ये राउंड फिगर में लिख रही हूँ तो ध्यान रखिएगा। 1,05,263 प्लस 1,60,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 कितना हो जाएगा, 385,263। आई होप इतना बेटा समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। 11th क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं बेटा 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले लो, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ट्विस्टेड पॉइंट्स हैं। तो ये ट्विस्टेड पॉइंट्स बस एक बार पढ़ लेना अच्छे से कि कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे, ऑलरेडी मैंने सब बता दिया है। बस एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, छोटा सा, क्वांटिटी इंटू रेट इंटू एफिशिएंसी, बस बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इतना तो आपको समझ में आता ही होगा ना, वेजेस हैं तो लेबर को दी जाती होंगी, है ना। प्रोडक्शन कितना इंक्रीज कर रहा है, इतना। अब इसी से लिंक्ड जो आपका सी पॉइंट है कि इन्होंने बता दिया है कि डायरेक्ट मटेरियल एंड अदर मटेरियल एंड सर्विसेज आर कंप्राइजेज ओवरहेड भी मिक्स कर दिए हैं विद रिमेन अनचेंज। अब यही रहेगा, रेट अनचेंज रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो सारा कुछ इंक्रीज कर रहा है 33.33, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रोडक्शन एफिशिएंसी जैसे रिड्यूस कर रही है 5%, तो वो मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी का मतलब जब एफिशिएंसी कम होगी तो कॉस्ट बढ़ेगी। तो उस हिसाब से 100 यूनिट के हिसाब से 95%, मतलब 5% रिड्यूस हो रहा है ना, तो 95 नीचे डिवाइड में चला जाएगा। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी